जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। बनकर मेरा साया, मेरा साथ निभाना मेरे गुरु जी। मैं जहाँ जहाँ जाऊँ तुम वहीं वहीं आना मेरे गुरु जी। साया तो छोड़ जाता है साथ अंधेरे में, लेकिन तुम अंधेरे में मेरा उजाला बन जाना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम आपको 5 सत्संग सुनाने जा रहे हैं। सभी सत्संग हमें रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। मैं गुरु जी की बेटी बोल रही हूँ पंजाब से। संगत जी, मैं गुरु जी के मंत्र जाप से अपना शुक्राना सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। शुक्राना करने से पहले अभी कुछ ऐसा है जिसका शुक्राना मतलब मैं कर सकती हूँ, लेकिन बस अभी थोड़ा सा और टाइम, फिर मैं वो सत्संग प्रॉपर्ली अपना शेयर करूँगी। लेकिन उससे पहले बस एक शुक्राना सत्संग ये कि गुरुजी, मैं ना गुरुजी से जुड़ने से पहले ना संगत जी बहुत रोती थी, बहुत ज़्यादा। छोटी छोटी बातों पे नेगेटिव बहुत सोचती थी, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा कि मैं अल्टीमेट नेगेटिव होता है ना किसी भी सिचुएशन का, मैं वहाँ चली जाती थी और मुझे लगता था वो ही होता है। और ये एक रियलिटी है कि मैंने अपनी लाइफ में नेगेटिव सोच के उस चीज़ को मैनिफेस्ट किया है। मतलब मेरी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स जो आई हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स आई हैं, मैं वो एक्सट्रीम लेवल पे सोचती थी। जैसे मेरी अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाती हस्बैंड के साथ, मेरे अंकल जी के साथ, तो मैं सोचती थी ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा। और आप यकीन मानिए वो वैसा होता गया, सब नेगेटिव होता गया, क्योंकि मैं वो सोचती थी, वैसा ही होता गया। और जब मैं गुरुजी से जुड़ी और गुरुजी से जुड़ने के बाद आप यकीन मानिए वो हर चीज़ नेगेटिव से पॉजिटिव होने लग गई। मैं ये नहीं कहती हूँ कि अंकल जी के साथ मेरा बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है, वो भी मैं एक बाद में सब बताऊँगी। लेकिन मुझे इतना पता है, सुकून आ गया ज़िंदगी में गुरुजी के आने के बाद, सब्र आ गया है, पॉजिटिविटी आ गई है। मैं नेगेटिव, मतलब एक होता है नेगेटिव से आप पॉजिटिव हो जाते हो, वो हो गई हूँ। अब नेगेटिव आता ही नहीं है माइंड में, कुछ भी नहीं आता। जहाँ कुछ लगता है कि अगर कुछ प्रॉब्लम है तो एकदम से ऐसे लगता है जैसे गुरुजी बोल रहे हैं अंदर से कि, मतलब एक होता है ना, आपको पता होता है कि अरे क्यों सोच रहे हैं, गुरुजी बैठे हैं ना सोचने के लिए, तो सोच रहे ही क्यों है, क्यों मतलब वो लेके जाना है। तो मैं गुरुजी का इसके लिए भी शुक्राना करना चाहती हूँ कि आपने मुझे पॉजिटिव बनाया, मेरा रोना बंद करवाया। मैं बहुत रोती होती थी, बहुत ज़्यादा। और मेरे को नेगेटिविटी की वजह से, मतलब एक होता है ना आपको एंग्जाइटी, स्ट्रेस ऐसे लगता था मुझे। और मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब फ़िज़िकल, मतलब टेंशन, मतलब प्रॉब्लम्स होने लग गई थी। वो सब मेरी ठीक है गुरुजी की दया से, गुरुजी की कृपा से। सब्र आ गया है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि अभी मेरा किसी से झगड़ा नहीं होता, हो जाता है थोड़ा कहा सुनी, लेकिन फिर भी उसमें एक ये होता है ना कि पहले एक्सट्रीम लेवल पे गुस्सा आता था, वैसा नहीं आता। अब ऐसा हो गया कि जवाब देने से पहले ये मन में आता है मैं नहीं दूंगी जवाब, गुरुजी बैठे हैं ना, उन्होंने बोला है ना कि वो खुद जवाब देंगे, तो वैसे ही होगा, तो मैं चुप हो जाती हूँ कई बार, ठीक है। लेकिन बस शुक्राना करना चाहती हूँ यही कि गुरुजी थैंक यू मुझे अपनी बेटी बनाने के लिए। आप जब से आपने मुझे अपने साथ जोड़ा है इस लाइफ में, मैं सच में बहुत 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 अच्छी तरह ज़िंदगी जीना सीख गई हूँ। उससे पहले क्या जिया क्या नहीं जिया कुछ नहीं पता, लेकिन आपने जीना सिखा दिया गुरुजी। अब धीरे धीरे और अच्छे से सिखा रहे हो। और अगर आप सच में नहीं होते तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते थे, मैं तो कुछ नहीं कर सकती थी। गुरुजी बहुत थैंक यू, बहुत शुक्राना मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए। आपका ये जो परिवार है इसकी मतलब हर पल रक्षा करने के लिए, आपकी जो ग्रैंड डॉटर है उसके ऊपर अपना आशीर्वाद देने के लिए, सही हर चीज़ में सही मार्ग दिखाने के लिए, हर इच्छा को पूरा करने के लिए। थैंक यू सो मच गुरुजी, थैंक यू। आप रियलिटी में महाशिव हो, आप महाशिव हो। जय हो महाशिव, जय हो गुरुजी, जय हो गुरुजी, जय हो गुरुजी। बस संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग यही शेयर करना चाहती थी। इसके साथ मैं अपना नए शुक्राना सत्संग की तैयारी करूँगी।
संगत जी मेरे पास ना काफ़ी सत्संग में मैसेज ये भी आ रहे हैं कि 7 दिन की सेवा, लेकिन एक होता है ना टेलीपैथिकली मुझे वैसे गुरुजी से भी फील नहीं हुआ कि मैं करूं, लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा नहीं लगा। लेकिन बार बार एक चीज़ रिपीट हो रही है तो ऐसे लग रहा है कि शायद ऐसा है। तो मेरे को अभी भी नहीं पता मुझे 7 दिन सत्संग शेयर करना है कि नहीं करना, बट स्टिल मैंने कल किया था, एक आज ऐसे कर रही हूँ, तो मैं खुले सत्संग अपना शेयर कर रही हूँ। गुरुजी आप सेवा प्लीज़ कबूल कीजिए, सेवा अपने दर पे अपने दरबार में परवान कीजिए। और कोई गलती हो, जो भी गलती, क्योंकि हम गलती के पुतले हैं, सुधारने वाले आप हो, तो आप ही हमें सुधारिए, आप ही हमारी गलतियों को बख्शिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। आंटी जी आपको भी गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग मिले, और जो सत्संग सुन रही है उन सबको भी बहुत सारी ब्लेसिंग मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं अपना सत्संग सुनाने जा रही हूँ, जो कि 2024 से गुरु जी बोलते हैं कि फर्स्ट जर्नी शुरू शेयर करें। तो मैं 2024 अप्रैल से कनेक्ट हुई थी गुरु जी से, और गुरु जी का ये कहना, गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग मेरे को मिली। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अभी मैं जन्माष्टमी पर बहुत बीमार हो गई थी, जो कि मेरे को बहुत ही ज़्यादा बुखार वगैरह हो गया, तो बहुत ही ज़्यादा मैं वीकनेस कर रही थी। फिर क्या है कि ना मेरे से उठा भी नहीं जा रहा था। फिर अचानक से फिर भी जैसे कैसे उठ के अपना वो करती थी, पूजा पाठ जोत। लेकिन लास्ट समय में ऐसा मेरे साथ हुआ कि मैं जोत और भोग भी नहीं लगा पाई। एक दिन ऐसा हुआ, फिर मैं गुरुजी से बोलने लगी, गुरुजी मेरे को इतना ठीक तो करो कि मैं आपका भोग लगा सकूं, आपकी जोत कर सकूं। गुरुजी मुझे क्षमा करो अगर मेरे से कोई गलती हुई हो तो। फिर अगले ही दिन मेरे में थोड़ी सी शक्ति आई, जैसे कि तो सॉरी गुरुजी, मेरे गले में थोड़ा सा खनास हो जाती है। तो अचानक से मैं फिर क्या कहते हैं उठी, और मैंने भोग भी लगाया, मैंने गुरुजी की जोत भी की, मैंने जो मेरे से पहुंचा है वो मैंने किया। गुरुजी के हम कुछ नहीं कर सकते, तुच्छ प्राणी हैं, हमसे कुछ नहीं पहुंचता है, हम कुछ कर ही नहीं सकते। हम तो गुरुजी के पैर की धूल के कण की एक कण के मात्र भी नहीं है। ठीक है, तो हम ऐसे हैं, इंसान हैं हम। क्या हमारी थॉट होती है, क्या होता है, कुछ नहीं पता है। पता नहीं ये किस साथ संगत के लिए हो, मुझे पता नहीं है। फिर क्या हुआ कि ना मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी मेरे को जल्दी से ठीक करो, तो मैं अपने पति और अपने पति अंकल और बेटा को देख सकूं, थोड़ा उनका कर सकूं कुछ। फिर क्या हुआ, मैं थोड़ी सी ठीक हुई, दवाई लेके आई, थोड़ा आराम मिला मेरे को। फिर मैंने गुरुजी से कहा कि मेरे को जल्दी ठीक करो गुरुजी, ये बहुत ही परेशान है सब। फिर क्या हुआ कि मेरे को दोपहर में ही सपना आया कि मैं सो गई थोड़ी देर के लिए। तो फिर मेरे को सपना आया कि जैसे सूरज निकला हुआ है और उसके ऊपर एक कुछ जैसे कि गुरुजी आ गए हों, और उनकी परछाई नीचे पूरी धरती पे पड़ रही हो। इस तरह से मेरे को सपने में आया कि इस तरह से आया। तो गुरुजी की जो ऊपर का हिस्सा है ना, उसके मतलब गुरुजी के, सॉरी गुरुजी मुझे माफ़ करना, मैं बहुत रोई थी। फिर गुरुजी की जो फेस है ना, उनके ऊपर मेरा पैर चला गया, तो मैं बहुत रोई, इतना रोई हद से ज़्यादा। तो सब तो साइड हटे हुए हैं, लेकिन इतना बड़ा फील्ड है जिसमें मेला वेला लगा हुआ है, लेकिन परछाई इतनी बड़ी है कि मेरे ऊपर ही आ रही है, और सब लोग दूर दूर हैं। तो मैं बहुत रोई कि गुरुजी आपके ऊपर मेरा पैर क्यों गया। तो सब बोलने लगे ये तो गुरुजी की महिमा है, ये तो गुरुजी आपका कष्ट काट रहे हैं, और गुरुजी की चमत्कार हो रहे हैं, आप रो क्यों रहे हो। मैं कहा नहीं, ये गुरुजी के ऊपर पैर क्यों गए मेरे, ये मुझे बहुत दुखा, बहुत रोई बहुत ज़्यादा। फिर गुरुजी ने जैसे कि मेरे को अपने अंदर समेट लिया हो, मतलब अपने गुरुजी के चमत्कार हैं, अब हम इंसान कुछ नहीं समझ सकते। तो गुरुजी ने हमें अपने अंदर समेट लिया कि जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी तरह साथ संगत और आंटी जी आप सबको भी गुरुजी अपने अंदर समेट के रखें, सबकी मनोकामनाएं पूरी हों, सबको दुख दूर हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझसे जितना बुलवा रहे हैं गुरुजी, मैं उतना ही बोल रही हूँ। जितना सत्संगत जी, अगर मेरे से कोई भी बोलते समय कोई भी गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना सत्संगत जी और आंटी जी, क्योंकि मैं आज सत्संग के लिए तैयार हुई हूँ। तो गुरुजी ने ही थोड़ा डाला कि आज कर ले, कोई बात नहीं। तो इसीलिए मैंने थर्सडे को ना करके आज ट्यूसडे को कर रही हूँ।
तो सॉरी गुरुजी, अगर मेरे से कोई भी सत्संग करते हुए गलती हुई हो तो मुझे माफ़ करना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और गुरुजी का जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। सबके कष्ट हरना गुरु जी, सबकी मनोकामनाएं पूरी करना। जो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए परेशान हैं उन सबके दुख दूर करना गुरु जी, उनकी मनोकामनाएं पूरी करना गुरु जी। जो भी जिसकी इच्छा हो आप पूरी करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा पहला सत्संग है। मुझे पहले तो पता ही नहीं था सत्संग कैसे करते हैं। फिर कुछ समझ में आया तो मन में घबराहट थी, कैसे करें क्या करें। फिर सोचते सोचते गुरु जी का आता था, जल्दी शुक्राना कर जल्दी शुक्राना। मैंने सोचा तो फिर आज मैं अपना पहला सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत जी। और ये मैं बनारस से बोल रही हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मेरा कनेक्शन गुरु जी से जून में हुआ। मैं रील्स देखती थी, वीडियो देखती थी तो उसमें आता था गुरु जी है, कैसे गुरु जी हैं, तो मैं हटा देती थी। तो मैं चटोरी रजनी जी का रील्स देखती थी तो उसमें वो उनको देखा सत्संग कराते, लंगर प्रसाद बनाते तो मुझे अच्छा लगा। वो भी बताती थी कि बहुत अच्छे गुरुजी हैं ऐसे ऐसे। तो मेरा भी मन हुआ, हो सकता है गुरुजी ऐसे ही हमको जोड़ना चाहते थे। तो मैं जुड़ गई। जून से मैं उनका मैसेज देखना मुझे अच्छा लगा, उनका मैसेज पढ़ना मुझे अच्छा लगा, उनका सत्संग सुनना मुझे अच्छा लगा। जैसे लगता था कि ये मेरे लिए ही है। मैं ऐसे ऐसे करके जुड़ गई। फिर मेरी मम्मी आंटी को भी प्रॉब्लम थी है, जो कि उन्हें सफ़ेद दाग की प्रॉब्लम है, स्किन की, घुटने की प्रॉब्लम है, चल नहीं पाती थी। तो उनको भी बोला और गुरुजी ने अचानक कैसे हम लोग का इतनी जल्दी तैयारी करा दिए कि हम लोग जून के लास्ट में जुड़े और जुलाई में 22 जुलाई को हम लोग दिल्ली पहुंच गए। हम पहला सोमवार सावन का वहीं पे दर्शन किए। पहला सोमवार दर्शन किए, बहुत अच्छे से हुआ। और हम लोग को जो ऑटो वाले अंकल दिल्ली पहुँचे मिले, वो गुरुजी के ही संगत थे। उन्होंने दिखाया हमारे पास पकड़ स्वरूप है, हम भी गुरुजी से जुड़े हैं, बहुत अच्छे गुरुजी हैं, आप लोग भी जाइए दर्शन करने। हम लोग गए, दर्शन किए। वहाँ पे अच्छे से दर्शन हुआ। हम लोग अच्छे से अपना लोटा ब्लेस करवाएं, सब कुछ अच्छे से हुआ। गुरुजी ने सब कुछ अच्छे से कर दिया। और फिर हम लोग को लंगर प्रसाद मिला, जल प्रसाद मिला, चाय प्रसाद हम लोग खा लिए। फिर वापस आने लगे तो जल प्रसाद मन में था कि और मिल जाता। तो फिर हम लोग आ ही रहे थे कि एक अंकल बोले गुरुजी की सेवा नहीं करोगे? तो बोले क्या है अंकल? तो बोले ये ज़रा टेबल इधर उठा के रख दो। तो मैं मन में सोच रही थी कि लग रहा गुरुजी मेरे हस्बैंड अंकल का कोई कर्म काटना चाहते। उठा के रखे, इधर किए। तो फिर गुरुजी से बोले कि गुरुजी जल प्रसाद ले लें? नहीं, गुरुजी ने संगत जी अंकल से बोले कि अंकल जी जल प्रसाद और ले सकते हैं? तो अंकल जी बोले एक नहीं 2 ले लो। तो मुझे मन में बहुत खुशी हुई। हम लोग लिए, फिर बाहर आए। फिर याद आ रही गुरुजी का तो हमने स्वरूप ही नहीं लिया। फिर गए अंदर, अंकल जी से पूछा तो बोले हाँ यहाँ पे मिल रहा है, ले लो। फिर मेरे मन में था कि हमें येलो स्वरूप मिले, तो हमें येलो स्वरूप मिला। जय गुरुजी। गुरुजी की महिमा बहुत अपरंपार है। गुरुजी हम लोग को देख रहे थे कि हाँ हम लोग को येलो चाहिए, तो येलो। मेरी बहन आंटी को भी येलो मिला, वो भी स्वरूप लेके हम लोग आए। फिर घर आए, हम लोग अच्छे से आए, घर पहुंच गए। कब हम दिल्ली से बनारस आ गए, अच्छे से आ गए हम लोग। फिर हमें गुरुवार का साथ सत्संग करना था तो मैंने किया। और हम पहली बार सत्संग किए तो गुरुजी आशीर्वाद दे, समझ नहीं आता था। फिर दूसरी बार किए तो मेरे कड़ा प्रसाद में गुरुजी ने ओम के दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। फिर मेरा 2-3 हो गया। फिर
पिछले चौथे में सत्संग में गुरुजी ने अपनी जोत में अच्छे से मुझे शिवलिंग के दर्शन कराए, ओम के दर्शन कराए, बटरफ्लाई के दर्शन कराए। जय गुरुजी। हम लोग एकदम धन्य हो गए। इतना अच्छा हम लोग का जोत बन रहा था, उसमें सारे चीज़ अच्छे से निकल के आ रही थी। फिर एक दिन मेरी ननद आंटी ने जोत जलाया था गुरुजी का, तो सुबह मैं उठाने गई तो उस पर थाली में देखा कि पूरा साक्षात शिवलिंग बना है। जय गुरुजी। मुझे गुरुजी ने कई बार दर्शन दिए, मुझे 777 की ब्लेसिंग दी है। हम जहाँ जाते हैं 777, 333, 444 सारे नंबर दिखते हैं। अब तो मुझे 777 ज़्यादा दिखते हैं। गुरुजी की ब्लेसिंग बहुत अच्छे से है। बस गुरुजी से जो अरदास मैंने लगाई है, 2 दिन में 2 अरदास लगाई है संगत जी, मेरी पूरी हो जाए तो मैं गुरुजी के बहुत फिर अच्छे से कराऊंगी सत्संग। अभी तो हम लोग अपने घर में ही छोटा सा सत्संग रोज़ हर गुरुवार को कर लेते हैं। अभी गुरुजी का मैसेज आया कि शुक्राना कर, लेकिन मुझे घबराहट होती थी। अब मैं सोच रही हूँ कि शुक्राना करूँ। मुझे कभी कभी अच्छा नहीं लगता, घबराहट होती तो गुरुजी का नाम लेती हूँ, जल पीती हूँ, जल प्रसाद उनका लेती हूँ, उसी से दवा खाती हूँ, चंदन टीका लगाती हूँ गुरुजी का। गुरुजी से ब्लेस करा के गुरुजी का ब्रेसलेट गले में पहनी हूँ। गुरुजी का दर्शन करने के लिए गुरुजी दोबारा बुला रहे हैं। गुरुजी अगर बुला रहे हैं तो अच्छे से गुरुजी बुला रहे हैं तो फिर इंतज़ाम करिए, फिर हम लोग आएँ, आपके दर्शन करें, सब कुछ अच्छे से हो जाए। गुरुजी ने अब थोड़ा मेरे घर का माहौल भी अच्छा हो गया है। नहीं तो पहले मेरे देवर देरानी बहुत लड़ाई झगड़ा करते थे, अब अच्छे से रहते हैं सब मिल के, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। बस यही है कि अगर रिश्तेदार चलते हैं, बहुत चलते हैं। मेरा सगे रिश्तेदार मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक कराए थे शादी से पहले से ही। जब से शादी लगी तब से मेरे ऊपर यही किया, तब से मैं हर साल एक न एक ब्लैक मैजिक मेरे ऊपर होता है और मैं परेशान हो जाती हूँ बहुत ज़्यादा। इस बार भी था, लेकिन इस बार मेरे गुरुजी थे इसलिए मैं बच गई। मैं बहुत अच्छे से हूँ। मुझे भी स्किन की मतलब एलर्जी हो गई थी, गुरुजी थे। मुझे ब्लड का भी इन्फेक्शन हो गया, गुरुजी ने मेरा साथ नहीं छोड़ा। गुरुजी ने बोला तू जल प्रसाद ले, मेरे चंदन टीका का जल में करके पी, सब कुछ अच्छा होगा। गुरुजी ने सब कुछ अच्छा किया। मैं गुरुजी से गई, इतना हो गया कि क्यों गुरुजी इतना कर रहे हैं फिर भी हम बीमार पड़ रहे हैं। तो गुरुजी ने मैसेज दिया कोई दिक्कत नहीं, तेरे कर्म काट रहा हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, जैसे आता वैसे सब कुछ करती हूँ, जो आता है वो करती हूँ। गुरुजी क्षमा करिएगा गुरुजी। जय संगत जी, शुक्राना संगत जी। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी के मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारे संगत को जय गुरुजी। मैं पहले भी कई शुक्राना सत्संग कर चुकी हूँ, शेयर भी हो गया है। मैंने कहा आंटी के इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और 3 सत्संग मैंने कहा आंटी को भेजा है, आंटी वो भी सत्संग कर देना, आपका भला करे गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, 10 दिन पहले मेरा शरीर इतना ख़राब हो गई थी कि मैं शाम होने से ही मेरा माथा चक्कर देती थी, मेरा वोमिटिंग लगती थी,
अच्छी नहीं लगती थी। सारा दिन मेरा शरीर बहुत ख़राब लगते थे, कोई काम में मन नहीं लगती थी। तो गुरुजी के पास मैंने अरदास दी, गुरुजी मेरी शरीर ठीक करो। तो फिर गुरुजी मुझे मैसेज दिया, कई दिनों से मैसेज देते थे, तुझे एक बीमारी, बहुत बड़ी बीमारी है जो सत्संग शेयर कर कट जाएगी। तो मैंने वो किया और मुझे बोला कि तू अपना चेकअप कर। तो मैं कल गए थे डॉक्टर के पास। 2 दिन से पहले से ही मेरा शरीर, गुरुजी के अरदास देने के बाद मेरा शरीर कुछ ठीक लग रही है। कल से मैं अच्छी हूँ। कल मैं आज 30 अगस्त को मैं सत्संग कर रही हूँ। मैं 29 अगस्त को डॉक्टर के पास गए थे। डॉक्टर ने बोला, मेरा रिपोर्ट देखा, पहले की रिपोर्ट, बोला सब ठीक है, कोई बात नहीं है। तो दवाई लिख दिया है, दवाई खाने से ठीक हो जाएगी। तो अभी मैं ठीक हूँ। जय गुरुजी, आपका लाख लाख कोटि कोटि धन्यवाद। जो भी हूँ आपकी कृपा से ही हूँ बाबा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये मेरे बारे में थी। मैं मेरी बेटी के बारे में एक शुक्राना सत्संग करना चाहती हूँ। मेरी बेटी भी एक दिन बहुत डरावना सपना देखा था। गुरुजी बार बार मैसेज दे रहे थे, आज भी दिया, तेरे बच्चे के ऊपर बहुत काला साया है, तेरे बच्चे के एक्सीडेंट होने वाला है, ये सत्संग सुन कट जाएगी। तो मैं सत्संग सुना। तो कल मेरा बेटी 29 अगस्त को मेरी बेटी तो सिस्टर की जॉब करती है। वहाँ सब कोई पहले बहुत अच्छा व्यवहार करते थे, अब उसके साथ कोई बाहर नहीं जाना चाहती है। तो क्या करे, कल गुरुजी को बोला, बाबा कोई तो मेरे साथ नहीं जाती है, आप ही चलो। गुरुजी को बोल के वो बाहर निकला। जैसे ही निकला, गुरुजी के दया कितनी कृपा है। एक टेक्नीशियन भैया ने स्कूटी लेके बाहर निकला घर जाने के लिए। तब भी मेरे बेटी बोलते, दादा आप कहाँ जाएंगे भैया? तो बोला, मैं घर जाऊंगी। जिधर उसका घर, मेरी बेटी वहीं पर जाना चाहती थी, बरहमपुर, उड़ीसा की बरहमपुर में। तो बोला उठ जा। बस वो तो बाइक में उठा, मुझे फ़ोन किया, मैं जा रही हूँ माँ। तो कुछ रास्ते में शुक्राना हुआ। स्कूटी से नामने के बाद, उतरने के बाद मुझे बोला, माँ जानती हो, मैं जब स्कूटी में आ रही थी तो एक जगह में बहुत सारी गौ माता था, सांड था। तो एक सांड ने मुझे लेज दे के ऐसा झपटा मारा। तो मैं समझ गई कि गुरुजी ही इसे ब्लेस किया। फिर उधर पहुंचा, जो काम था करके फिर घर आया। आके मुझे फ़ोन किया, मैं अच्छी भली आ गई हूँ माँ। तो यही गुरुजी साथ थे, इसलिए सब कुछ अच्छी से हो गई। मेरी बेटी बोला, माँ मैं अब गुरुजी को साथ लेके ही जाऊंगा। आज भी मेरी बेटी गुरुजी को साथ लेके कुछ कपड़ा सिलाई करने के लिए और कुछ खाने के चीज़ खरीदने के लिए गई है। तो मैं जानती हूँ गुरुजी उसके साथ हर वक्त रहती है। गुरुजी जो करेगा गुरुजी ही करेगा, उसका भला गुरुजी ही करेगा। मैं कोई चिंता नहीं करूँगी कि गुरुजी की बेटी गुरुजी जाने, गुरुजी ही देखे। गुरुजी बोल दिया है तो चिंता मत कर, मैं हूँ। तो जय गुरुजी, आप देखना बाबा, आपका लाख लाख कोटि कोटि शुक्राना बाबा। सब अच्छी करना बाबा, अच्छा करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं इसके बाद शुक्राना सत्संग करने की तैयारी करूँगी। अब तक के लिए ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा, लख लख शुक्राना, हर वेले शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर क्षण शुक्राना, शुक्राना शुक्राना बाबा जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा। जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, आपने सब कुछ दिया मेरे भोले बाबा। थैंक यू सो मच गुरु जी, थैंक यू सो मच। जय गुरु जी। संगत जी मैं गुरु जी की बेटी आज गुरु जी की कृपा से अपना 5वां अमृत वेला सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। सत्संग सुनाने में कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरु जी। सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं अपना गुरु मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी 9 सितंबर को जब मैं अमृत वेला करके थोड़ी देर के लिए सो गई कि बाबा जी अभी टाइम है बेटी के स्कूल जाने में, तो मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ। फिर मैं चाय बनाऊँगी, आपको भी भोग लगाऊँगी, खुद भी आपको भी पिलाऊँगी, खुद भी पीऊँगी और बच्ची का नाश्ता भी बना दूँगी। तो मैं ये सोच के थोड़ी देर लेट गई और संगत जी मेरी आँख लग गई। वो तो शुक्र है कि गुरुजी ने मेरी देवरानी के हाथों फ़ोन करवा दिया नीचे से। वो अपनी बेटी के लिए उठती है, उसने फ़ोन करा कि सोच के कि भाभी उठी नहीं अभी तक। तो जैसे उसने फ़ोन किया मैं कह रही हाँ थोड़ी देर ही बची है, मतलब आधा घंटा या 25 मिनट बचे थे संगत जी। तो मैंने बोला जय गुरु जी, आपने तो मेरे को उठवा दिया, नहीं तो बच्ची का पेपर छूट जाता। और जल्दी जल्दी मैंने उसे तैयार करके भेजा। संगत जी गुरुजी ने मेरी समस्या सॉल्व कर दी। जो मेरी बेटी के लिए मेरे को ये था कि कैब नहीं मिल रही, मैंने गुरुजी पे ही छोड़ दिया। मैंने बहुत कोशिश की थी पर कुछ नहीं हुआ। जब मैंने गुरुजी पे छोड़ दिया तो गुरुजी ने बड़े अच्छे से, बाबा चाहते ही थे कि वो स्कूल बस में जाए आराम से बैठ के, तसल्ली से अच्छी सी सीट पे बैठ के। बाबा ने करवा दिया। सुबह वो गई सुबह स्कूल के लिए, बस के लिए। तो मैंने बोला वो पहले मेरे को लगा मेरे ससुर जी को आने में टाइम लग गया, पर बस को आने में थोड़ा टाइम लगा था। तो गुरुजी ने ही लेकर गए उसे और गुरुजी ही लेकर आए। तो मैंने बोला गुरु जी थैंक यू गुरुजी। और गुरुजी का मैसेज भी था कि कल तेरी किस्मत चमकन वाली है 8 तारीख को। तो मैंने बोला अच्छा। और बार बार एक ही मतलब सत्संग में ज़्यादा यही आ रहा था कि तेरे को 3 खुशखबरी मिलेगी और भी बहुत कुछ आ रहा था। मतलब बहुत अच्छे अच्छे ही टाइटल थे सारे सत्संग के। तो मैंने भी, उन्होंने मुझे ये भी सुनवाया कि सत्संग में कि जो सत्संग तुम्हारे लिए आते हैं, जो लिखा होता है वो भी तुम्हारे लिए ही होता है। हाँ बस ये है कि गुरुजी डराते नहीं हैं, ये बताते हैं कि वो परेशानी है तुमको, ये सुनो तो तुम्हारी कष्ट ख़त्म हो जाएंगे, टल जाएंगे। तो सत्संग सुनो, जितना हो सके सत्संग सुनो। तो मैं भी सोची हाँ गुरुजी, क्योंकि कई बार क्या है वो सत्संग में मेरे लिए कि मैं ना, हम इंसान हैं, अपनी ही कोशिश करने लग जाते हैं, समझ में आता नहीं कि भगवान पे छोड़ दूँ। और दूसरा मैं जॉइंट फैमिली में हूँ तो सब मेरे पीछे पड़ जाते हैं कि इतने टाइम से मैं कैब के लिए बात मैंने छोड़ दिया जब गुरुजी पे, तब भी मेरी सास बोल रही तो उस वाले कैब से बात नहीं करती मैं करी। फिर था करा के मैंने उन्हें भी बोल दिया अब जाने दो, बस में जा रही है ना, भगवान चाहते हैं यही है वो जाए आराम से। तो वो फिर चुप हो गई। तो कई बार ये चीज़ भी होती है, कई बार हम भी, हमारा विश्वास भी थोड़ा हो जाता है। तो गुरुजी यही दिखा देते हैं कि तू मुझ पे छोड़ दे, पूरा विश्वास रख मुझ पे और मुझ पे छोड़ दे, क्यों परेशान होती है। वो मुझे कई सत्संगों में उन्होंने मुझे ऐसे ही सुनाया और कई सत्संग में और ये भी था कि जो आता है वो हमारे लिए होता है। और बहुत अच्छा था। मैं कह रही हाँ गुरुजी ने बोला है तो आज ज़रूर कुछ अच्छा होगा। तो पहला तो ये अच्छा हुआ कि मेरी बेटी को गुरुजी लेकर भी गए, स्कूल बस में लेकर भी आए। और दूसरा, मेरी बेटी प्रार्थना करके गई थी, मैंने भी किया था, उसका एग्ज़ाम भी अच्छा हुआ। तो जितना उसने सोचा था उस हिसाब से करके आई। उस हिसाब से कह रही हाँ मम्मी, मैंने इतना ही सोचा था कि मैं इतना ही कर पाऊँगी अच्छा, और गुरुजी ने उसकी इच्छा पूरी करी। गुरुजी इसके अच्छे नंबर लाएँगे। कहाँ वो अच्छे नंबर नहीं लाया करती थी, गुरुजी ने उसकी मन में जो जगाई है कि उसे पढ़ना है, उसकी लगन लगाई है, तो वो लगन ज़रूर रंग लाएगी। और बाबा जी मेरे साथ है मेरी बच्ची के। तो वो खुश थी, कह रही मम्मी मैं यही सोचा था कि मेरे इतने तो आ जाएंगे, आ जाए गुरुजी। और इतने नंबर का पेपर मैं जब वो आए उसने देखा तो कह रही हाँ इतने नंबर का पेपर मैंने सही करा है बिल्कुल। तो मैंने बोला जय गुरुजी। और तीसरी खुशखबरी मेरे लिए ये थी
कि मेरे बच्चे को जुकाम की बड़ी प्रॉब्लम थी। कल मैंने उसको एक चीज़ नोटिस किया संगत जी, देखो दिक्कत है धीरे धीरे ही जाती है, बाबा जी कहते हैं ना चिकित्सा जारी है। तो कल जिस तरह वो जुकाम में लगा रहता है, मैंने कोई दवाई वगैरह उसे कुछ नहीं दी, 1-2 बार बीच में विक्स लगाई थी, फिर बस वो भी रात को सोते हुए बस ऐसा ही नहीं, बस ऐसे ही गुरु जी का नाम लेके कि चल लगा देती हूँ सांस लेने में। पर मैंने ना उसे कल लगाई, परसों लगाई थी, पर वो भी मैंने गुरु जी के मंत्र जाप करके लगाई थी। इस माथे पे टीका लगाया था उसके कि बाबा उसकी परेशानी दूर करना, और मैं प्रार्थना भी करती रहती हूँ। तो तीसरा मैंने कल उसको देखा, कल वो सारा दिन जैसे नाक पोंछता रहता है कपड़े से, वो नहीं करा उसने कि मम्मी छींके आ रही है, रुमाल दो, कहाँ गया, छींके आ रही है, ऐसा मैंने कुछ देखा नहीं उसको। तो मैं लग जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, मेरे लिए तो बहुत खुशखबरियाँ हैं ये। थैंक यू बाबा जी। तो जो बाबा जी बोलते हैं वो ज़रूर होता है संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। हाँ संगत जी, सुबह 9 सितंबर को ही जब मैं मेरी सासू माँ को हम महीने के पैसे देते हैं, तो मैंने अंकल जी कई दिन से बोलते दे दियो तेरे पास पड़े हैं। मैं भूल जाती थी संगत जी, तो मुझे उसके कैब वाले को भी देने थे और मम्मी को भी, तो मैंने कागज़ पे लिख लिया कि मैं जल्दी जल्दी में भूल जाती हूँ, तो उसकी वजह से मुझे याद रहा। तो मैं उन्हें जब पैसे देने गई और मैं गिन रही थी कि सही है कितने हैं दिए, सही कम तो नहीं दे रही, तो कम या ज़्यादा जो भी है, तो मैं गिन रही थी कि, तो जब मैंने गिन के जो नोट मेरा सबसे ऊपर उस आया हाथ में, उस पर 9 नंबर था। मैं कह रही 9, मैं पहले एकदम से 9, फिर मैं 9 नंबर दिखाया गुरुजी ने, तो फिर मेरे को एकदम ध्यान आया 9 तारीख 9 नंबर। बोला जय गुरुजी। फिर मैं उनको जाके नीचे दे आई। गुरुजी की कृपा से गुरुजी सब गुरुजी करवाते हैं, जो करवाते हैं सब गुरुजी करवाते हैं। जय गुरुजी। संगत जी 9 तारीख को जब मैं बर्तन मांजने गई, तो उस साबुन में मेरे को लगा तो सही, पर मैंने एकदम से जूना लगाया तो उसमें मैंने देखा कि उस साबुन के अंदर मक्खी मरी हुई थी, और मक्खी कैसे जाके मर गई मुझे नहीं पता। 1-2 मक्खी घर में उड़ती ही रहती है संगत जी, तो वो मरी हुई थी। तो मैंने बोला गुरुजी आपने हमारा कोई कष्ट काट दिया है, शुक्राना, बट हमारे वजह से हमारे वजह से आपको तकलीफ़ होती है, इसके लिए हमें क्षमा करना, माफ़ करना मेरे गुरुजी, हमें क्षमा कर दो। हमारे कर्म अच्छे हो जाएं ताकि हमारे वजह से आपको तकलीफ़ ना हो। तो मैंने फिर उस मक्खी को लिया, उसको पानी से साफ़ किया क्योंकि उस पे साबुन लग गया था, और गमले में जाके उसे गाड़ दिया और हाथ जोड़े और मैं नीचे आ गई। गुरुजी ने हमारा कोई कष्ट अपने ऊपर ले लिया। सॉरी गुरुजी, हमारे वजह से आपको इतना कष्ट सहना पड़ता है, माफ़ कीजिएगा मेरे भोलेनाथ। जय गुरुजी। फिर मैं छत पे दाना डालने, कबूतरों वगैरह पक्षी को दाना डालने और पानी रखने जाती हूँ, तो क्या होता है संगत जी, मेरे ऊपर ना काली चींटी चढ़ जाती हैं, कहीं ना बहुत सारी आती हैं छत पे। तो कल भी मैंने ऐसे ही की, एक बार ऐसे ही हुआ था परसों मेरे साथ, वो ना 2 चढ़ गई कहाँ से पता नहीं। मैं ना जब चढ़ जाए तो हम लोग थोड़ा परेशान से होते हैं और हटाने की कोशिश करते हैं ना, तो होती है वो थोड़ी हल्की हल्की है, छोटी छोटी सी, तो एक तो मर गई, एक मेरे कान के पीछे चलने लगी, मैंने उसे पकड़ लिया। तो मैं दोनों में करी गुरुजी मैंने जान के नहीं किया, ये तो अपने आप ही हो गया। तो मैंने क्षमा मांगी और मैंने जो मर गई थी उसे तो मैंने गाड़ दिया गमले में, और जो थी मैंने वो थोड़ी थोड़ी हिल रही थी तो मैं उसे छत की मुंडेर पे ही रखा ही। बोला गुरुजी से ठीक कर देना आप, मेरे को पता नहीं, मैं दोबारा गई तो नहीं, पर गुरुजी मेरे को जहाँ तक होता है, मैंने आपसे प्रार्थना की थी, आपने उसे ज़रूर ठीक कर दिया होगा। मेरे मन में विश्वास है कि आपने उसे ज़रूर ठीक कर दिया होगा। जय गुरुजी। यही सोच के ना मैं, जब मैं मक्खी को ऊपर गाड़ने गई तो मैंने देखा एक कबूतर घूम रहा था। मैं गुरुजी आप आए, मैंने खाना नहीं रखा, मैं अभी लेकर आती हूँ। जब मैं लेकर आई तो वो उड़ गया था, पर मैंने गुरुजी से प्रार्थना भी करी, गुरुजी प्लीज़ मेरे पर कोई भी चींटी ना चढ़े, फिर वो मर जाती है, इसलिए प्लीज़ मुझ पे कृपा करना। तो मैंने ऐसे ही दाना डाला और जल्दी से पानी, बर्तन साफ़ करके पानी रख दिया, तो मेरे पे कोई चींटी नहीं चढ़ी थी। पर मैंने अचानक से देखा ज़मीन पे बहुत सारी चींटियाँ चल रही थी, तो मैं कह रही गुरुजी अब ये तो कितनी सारी हैं, पैरों के नीचे आ ही जाती हैं, अब उसके लिए तो क्षमा करना बाबा, ये हम जान के नहीं करते, उसके लिए क्षमा करना, क्योंकि मैं तो चली जा रही थी, तो मुझे नहीं पता कि आई कि नहीं आई, कि बहुत सारी भी नहीं थी पर चारों तरफ चल ही रही थी कहीं ना कहीं। तो मैंने उसके लिए भी क्षमा करना बाबा मुझे, मैं उस वक्त पता नहीं मैंने माफ़ी मांगी कि नहीं मांगी, पर मैं आज अभी मांगती हूँ बाबा, हर गलती हर भूल के लिए हमें क्षमा करना मेरे भोलेनाथ, क्षमा करना। जय गुरु जी। बाबा ने मुझे सत्संग द्वारा ये समझाया कि सत्संग सुनना कितना ज़रूरी है, और सबसे ज़्यादा और उसके साथ साथ मंत्र जाप भी। संगत जी मैं ज़्यादा कर नहीं पा रही थी मंत्र जाप,
तो शायद बाबा जी चाहते थे कि मैं करूं, और मैं बोलूँ तो मैं जैसे अमृत वेला में तो अभी मैं गुरु जी की कृपा से कर लेती हूँ थोड़ी देर मंत्र जाप, और फिर मैं बीच बीच में काम करते करते करने की कोशिश कर रही हूँ। कल भी मैंने सारा दिन बहुत सत्संग सुने गुरु जी की कृपा से। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू सो मच गुरुबा। हाँ संगत जी, गली में ना गणेश जी स्थापित हुए हैं, तो कल उनकी जब मैं मंदिर साफ़ करी थी शाम को ही, तो मैं बाहर सुन देख के कि आरती चल रही है, मैं झाँका तो गणेश जी की आरती चल रही थी, तो मैं वहीं खड़ी थोड़ी सी निकल गई थी। मैंने खिड़की पे खड़े खड़े ही उसके बाद मैं रोटी बनाने जा रही थी पहले तो, फिर मैं खड़े खड़े गुरु जी की आरती मैं भी गा रही थी। जो मुझे ठीक से सब कुछ आता तो नहीं, पर जितना आता है मैं गा रही थी और खड़ी थी हाथ जोड़ के। फिर वो आरती ख़त्म हो गई, मैं रोटी बनाने लगी। फिर मेरे मन में भी आया कि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, मेरी हिम्मत भी नहीं थी, कि मेरे मन में थोड़ी दुविधा सी थी, मैं गई नहीं नीचे। मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं कल सुबह बच्चे को छोड़ने जाऊँगी तो मैं माथा टेक लूँगी बस। मैंने बोला हमारे घर में भी गणेश जी हैं, हर जगह भगवान है। तो थोड़ा थोड़ा मेरे को फील लग भी रहा था, और कि मैं गई नहीं, मैंने कल चली जाऊँगी। फिर रोटी बनाने के बाद, काम करने के बाद, जब मैंने साईं बाबा जी का पाठ करती हूँ, मैं वो करने बैठी, तो मैंने बोला चल पहले मैं फ़ेसबुक खोलती हूँ। जैसी संगत जी मैंने फ़ेसबुक खोला ना, तो गुरुजी ने मुझे सिर्फ़ गणेश जी नहीं, गणेश जी की दोनों पूरा उनके गणेश परिवार के दर्शन कराए फ़ेसबुक पे। मैं कह रही जय गुरु जी। बाबा जी कह रहे तो गणेश जी के लिए सोच रही थी, देख मैं उनके पूरे परिवार को तेरे दर्शन कराता हूँ तेरे को। उनके उसमें उनकी पत्नियाँ थी रिद्धि-सिद्धि, उनके बेटे थे, उनकी बहुएँ थी, उनकी बेटी संतोषी माँ भी थी। तो मैंने बोला जय गुरु जी, आपने तो मुझे पूरे गणेश परिवार के दर्शन करा दिए, शुक्राना मेरे दाता मेरे मालिक। फिर सोने से पहले मेरे को गुरु जी का बार-बार मैसेज आता है, शुक्राना लिखो। मैं सोची थी अब गुरु जी सत्संग सुबह करना है, मैं तब कर दूँगी। तो बाबा जी मैं सुना, पर बाबा जी ने एक मैसेज तो था कि तू कभी हारेगी नहीं, मैं हूँ तेरे साथ। तब मुझे लगा ठीक है, बाबा जी को लग रहा है कि मैं सुबह ही कर दूँ, मैं थैंक यू। फिर बार-बार मैं ऐसे ही मैं इसी तरीके से आ रहा था कि शुक्राना कर। कल तो मैं लेट गई, मतलब कर लूँगी, तो क्या करूँ सत्संग में, क्या बोलूँ? अभी तो मैंने सोचा है कि जो सब लिखा है वो मैं सत्संग में बोलूँगी। फिर मुझे याद आया कि मैंने एक जगह लिखा था कि मुझे मेरी बेटी और मेरे अंकल जी की तरफ से भी शुक्राना करना है। तो मैं उठी रात को 1 बजे के करीब, मैंने अब शुक्राना सत्संग शेयर किया, और मैं फिर गुरुजी बाबा जी को बोल के लेट गई। तो गुरुजी शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे बाबा, मेरा हाथ थामने के लिए, मुझे अपना बनाने के लिए। मेरे भोले बाबा मुझे बहुत आशीर्वाद देते हैं, मुझे पल-पल आगे बढ़ाने के लिए, मुझे हर तरीके से बोलते हैं ये भी कर, वो भी कर, और मुझे बहुत कुछ समझाते हैं, बहुत अच्छी-अच्छी बातें सिखाते हैं। मैं कई बार गलतियाँ करती हूँ, मुझे मेरी गलतियों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है गुरुजी से, पर मैं कहूँगी गुरुजी तो ज्ञान का भंडार है, हम जितना सीखेंगे उनसे उतना कम है। तो बाबा यूँ ही मेरा मार्गदर्शन करते जाइएगा, मेरा हाथ थामे रखिएगा, और मुझे और परिवार को अपने, ये मेरा परिवार नहीं आपके परिवार है बाबा जी, हम सबको अपने चरणों से लगाए रखिएगा बाबा जी। अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा, लख लख शुक्राना, हर वेले शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं समाप्त करती हूँ, अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, और सत्संग सुनाने या कहने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करना गुरु जी, मुझे क्षमा करना संगत जी। गुरु मंत्र से मैं अपना सत्संग समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब मैं अपने अगले सत्संग अमृत वेला सत्संग की तैयारी करती हूँ। तब तक के लिए जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो लिखकर या रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। जल्दी आपका सत्संग भी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।